नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब मेरे दोस्तों। कैसे हो? सबने अपना काम कर लिया ना? मुझे लगता है आप सब लोग पेंसिल से काम करते हो। कुछ लोग पेन से भी करते होंगे, पर पेंसिल से तो बहुत बच्चे काम करते हैं। और अभी इसी पेंसिल की जादुई पेंसिल की कहानी मैं सुनाने के लिए यहाँ आपके सामने आई हूँ। कहानी सुनने को तैयार? पर पहले लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना और फिर मेरी कहानी सुनने ज़रूर आना। तो कर दिया? अरे वाह, वेरी नाइस। तो कहानी शुरू करें बच्चों। शीर्षक है जादुई पेंसिल की कहानी। ये कोई आम मामूली आप जैसे यूज़ करते हो वो वाली पेंसिल नहीं है, ये है जादुई पेंसिल। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार बहुत पुरानी बात है। एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। बहुत भला मानस लड़का, गरीबों की बहुत मदद करता। और उसे क्या था? उसे शौक था चित्र बनाने का। चित्र मतलब ड्राइंग। वह जब भी फ्री होता वह कोई ना कोई ड्राइंग बनाता। कभी कोई बर्ड बनाता था, कभी फिश बनाई, कभी एप्पल बनाया, सेब बनाए, आम के चित्र, बॉल। जो उससे मन करता वह उसका चित्र बनाता। पर कैसे बनाता? क्योंकि उसके पास तो कोई ज़्यादा पेंसिल, पेन, कलर ये सब नहीं था। क्योंकि वह एक गरीब बच्चा था, पर उसे चित्र बनाने का बहुत शौक था। इसलिए कभी पत्थर लेके, कभी मिट्टी से, कभी रेत पर, जहाँ जगह मिलती वह चित्र बनाना शुरू कर देता। एक बार खेलते खेलते गांव में वह चित्र बना रहा था। स्कूल तो वो जाता नहीं था क्योंकि गरीब घर से था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे उसके मम्मी पापा के पास कि वह उसे स्कूल की फीस देते और उसे स्कूल भेजते। तो एक बार ऐसे ही वह गांव में खेल रहा था और अपना पसंदीदा काम यानी चित्र बना रहा था। तो उसके पास से एक महात्मा गुजरे। महात्मा को बहुत प्यास लगी थी। तो उन्होंने राजू से पूछा, प्रिय पुत्र, क्या तुम मुझे पानी पिला पाओगे? तुम्हारे पास पानी है? तो राजू के पास एक मटके में थोड़ा सा पानी बचा था। तो उसने अपनी प्यास ना सोचकर वह पानी महात्मा जी को दे दिया। पानी पीने से महात्मा जी बहुत खुश हुए और उन्होंने राजू को जब चित्र बनाते हुए देखा तो उन्हें एक ख्याल आया और उन्होंने एक पेंसिल राजू को उपहार के तौर पर दे दी। उन्होंने कहा, वत्स, यह पेंसिल एक जादुई पेंसिल है, इसे तुम रख लो। मैं तुम्हारी कलाकृति से बहुत खुश हूँ। कलाकृति मतलब ड्राइंग। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम कितने सुंदर चित्र बनाते हो। तो तुम ऐसा करो, ये जादुई पेंसिल रखो और इससे तुम चित्र बनाना। मगर याद रहे, यह कोई मामूली पेंसिल नहीं है, यह है जादुई पेंसिल। इससे जो भी तुम बनाओगे वह सच में बन जाएगा और इससे तुम्हें गरीबों की मदद करनी पड़ेगी। परंतु याद रहे कि इसे गरीबों के भलाई के लिए इस्तेमाल करना है। और कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे याद करना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। यह सुनकर राजू तो मानो खुशी से नाचने लग गया। उसे पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे। परंतु उसने वह पेंसिल ली, महात्मा जी को धन्यवाद बोला और महात्मा जी वहां से चले गए। अब राजू ने सोचा कि क्यों ना मैं इस पेंसिल का इस्तेमाल करके देखूं। उसने एक चिड़िया की ड्राइंग उस पेंसिल से बनाई। अरे ये क्या, ये चिड़िया तो उड़ने लग गई। अरे वाह, कितना अच्छा है ये तो। अब उसने सोचा मैं क्या बनाऊं। उसने एक सेब की तस्वीर बनाई। वाह, ये सेब तो सचमुच का सेब था, वह उसे खा भी सकता था। अब उसने बॉल, खाने के लिए पूरी, छोले, सब्जी, मिठाइयाँ। अरे उसे तो इतना मजा आया कि वह उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच में है। पर वह बहुत खुश हुआ और महात्मा जी को मन ही मन बहुत धन्यवाद दिया। अब उसे महात्मा जी की बात याद थी। उसने उस पेंसिल से गरीबों का बहुत भला किया। उनके लिए कभी घर बनाए, बैल बनाए, हल बनाए,
ताकि उन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब धीरे 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 यह बात एक दिन राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा को जब ये पता चला तो उसने राजू को अपने दरबार में बुला लिया। राजा के सैनिक आए और राजू को पकड़कर दरबार में ले गए। अब राजा ने कहा, अरे राजू, तुम मेरे दरबार में खड़े हो, अब तुम मेरे लिए कुछ बनाओ। तुम मेरे लिए स्वर्ण मुद्राएं बनाओ, सोने का पेड़ बनाओ, ताकि मेरे दरबार में पैसों की कभी कोई कमी ना हो पाए। यह सुनकर राजू ने कहा, अरे महाराज, यह जादू की पेंसिल है। मैं इससे जो बनाता हूँ वो तो सिर्फ गरीबों के लिए है। आपके पास तो पहले से ही इतना पैसा, इतने ऐशो आराम है, आपको तो इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर राजा गुस्से में आ गया और उसने कहा, मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। अब राजू ने सोचा, यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो राजा तो मुझे जेल में डाल देंगे और मैं किसी गरीब का भला ही नहीं कर पाऊंगा। तो राजू ने झट से जमीन पर महात्मा का चित्र बनाया और महात्मा जी वहां प्रकट हो गए। अब राजू ने अपनी पूरी बात महात्मा को बताई। महात्मा ने राजा को समझाया कि यदि तुम इस पेंसिल का उपयोग अपने लिए करोगे तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि गरीबों के लिए है ये पेंसिल। अमीर ऐसे अपने लिए उपयोग करेंगे तो तुम्हारा सारा राजपाट चला जाएगा। यह सुनकर राजा को पूरी बात समझ में आई और उसने राजू को बहुत सारे तोहफे दिए और उसे अपने गांव के लिए रवाना कर दिया। और आज भी बच्चों, राजू अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए चित्र बनाता है और उनकी सहायता करता है। तो देखा, जादुई पेंसिल उसी को मिलती है जो भले दिल का हो और दूसरों का भी भला सोचे। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।